Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं सादिक शाह, बडनेरा मंडल न्यूज़ चैनल के लिए आइए आज की खबर में आपका स्वागत है। प्रहार जनशक्ति पक्ष पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कार्यकर्ताओं की सभाओं का आयोजन। विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रहार जनशक्ति पार्टी को चुनाव चिन्ह बैट प्रदान किया गया, जिसका प्रचार अचलपुर, परतवाड़ा, जुड़वा शहर में कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। शनिवार दिनांक 17 अगस्त 2024 को अचलपुर के हजरत शहंशाह दूल्हा रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह परिसर के कार्यालय में प्रहार जनशक्ति पक्ष के अध्यक्ष माननीय आमदार ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कड़ू की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रहार कार्यकर्ताओं की बैठकों का सिलसिला चल रहा है। जुड़वा शहर में अनेक जगहों पर सभाएं आयोजित की गई। बता दें कि अचलपुर मतदार संघ से 5वीं बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में बच्चू कड़ू ने अपनी कमान संभाली है। सभा में कार्यकर्ताओं द्वारा चर्चा में आम लोगों से चर्चा किए जाने की बात की जा रही है। इस समय कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल बबलू जौनजाड़, जेडी भाऊ, भास्कर भाऊ, मुजफ्फर हुसैन चांदूर बाजार, परवीन पाटिल, अशफाक भाई, करीम खान, खालिद भाई, जागीरदार, मोहम्मद रिजवान पहलवान, छोटू पहलवान, अंसार फुलारी, दरगाह खादिम रिजवान, वहीद भाई, रफ़ीक ठेकेदार, इब्बो उर्फ इब्राहिम खान, बिस्मिल्ला खान, जब्बार खान, शेख जाकिर परतवाड़ा, बाबा भाई अचलपुर, कव्वाल सलीम शहदा, सोनू भाई रायल, हसनैन नवाब अली, आबिद खान, अल करीम कॉलोनी के स्थानीय नागरिक व दूल्हा गेट के कलीम सर सहित नागरिकों की विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया। इन सभा के आयोजन में प्रहार जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी व अन्य कार्यकर्ता व नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अचलपुर से प्रतिनिधि सैयद गनी की रिपोर्ट। देखते रहिए बडनेरा मंडल न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपको थोड़े से मुद्दे बताऊंगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे लिए गर्व की बात है। आप थोड़ा सा मीडिया को देखो। हम रहते अचलपुर में, लेकिन मराठवाड़ा, कोल्हापुर, शोलापुर में बहू के बारे में पोस्टर लगते हैं कि भावी मुख्यमंत्री। अरे ये तो हमको गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रालय के अंदर आप देखो कि जब हमारा शेर जब बोलता है ना, तो अगर कोई भी पार्टी का बीच में बोलने के लिए ऐसा बातों वाले को खामोश करता है कि बोलने का नहीं बाबा। तो ये इतनी बड़ी बात। और एक मुद्दे की बात आप ये भी देखो कि आमदार तो 288 है और महाराष्ट्र के 36 जिले में घूमते हैं। किसी भी आमदार को कोल्हापुर, शोलापुर, पूना, रत्नागिरी कहीं भी खड़े कर दो तो कौन है क्या है पता नहीं, लेकिन बच्चू भाऊ को तो महाराष्ट्र के 36 जिले में कहीं भी खड़े कर दो बच्चू भाऊ। सही बात है। ऐसा कोई हाथ पे जो सत्य है, जो हकीकत है, उसको मानना ही पड़ता है। और ये आदमी की कैपेसिटी मैंने देखा, ताकत कि दिन भर में आम आदमी, ये हम भी लोग फोन नहीं उठा सकते। अगर फोन आया तो बोलता क्या लगा है भाई, लेकिन एक आम आदमी का फोन उठाना, उसकी परेशानी को सुनना। और अचलपुर परतवाड़े के अंदर जो काम हुआ, तो हमारे भी इतना जीवन कहाँ किससे पूछा, इतने सारे काम दूल्हा रहमान गाजी के यहाँ पर देखो। आज ये जो बाहर है और भाव ये जितने लोग बैठे, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शहर में हमको पता है कि जो आदमी ने कभी जात धर्म की बात ये 4 बार चुनकर आया, ये 5वें से चुनकर आ रहा है। तो वहां पर भी ऐसा नहीं कि तुम 4 लोगों में, वहां पर भी वो आदमी ने वहां पर मुख्यमंत्री के सामने भी कि जात धर्म की बात छोड़ो, सभी देशवासियों का विकास होना चाहिए, सबको साथ में लेकर विकास की गंगा बहना चाहिए। तो वो मैं यहाँ पर आपसे वादा दिलाता हूँ, यहाँ पे जितने लोग हैं पूरे शहर अचलपुर के समाज के लोग, सभी धर्म के लोग, कि हमारा जो शेर है वो 4थी से क्या 5वीं से क्या, जब तक की जिंदगी है हम उनको आगे करते रहेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आगे भी यह है कि अच्छी है ये प्रेम की गंगा, रहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो, अरे लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। शहर अचलपुर बल्कि पूरे अचलपुर विधानसभा क्षेत्र की तरफ से उनको पेशगी पहले से
हमारे आमदार की शुभकामनाएं देता हूँ। और तो इतने आमदार है तो कभी बच्चू हो गए जैसा ऑफिस है किसको खुलो आमदार खासदार को जब भी हमारे तैयार रहेंगे, जैसे कार्य चलिए काम करने की हम भी वैसी करेंगे। आमदार लोग भी चुन के आए हुए जितने भी कहीं ऑफिस है हम जब अचलपुर परतवाड़ा के विकास के तरफ जब देखते हैं तो पिछले बच्चू भाऊ के पहले जो भी आमदार थे उनका निधि शहर में नहीं था, जहाँ मूलभूत सुविधा लोगों के लिए रोड नाली ये तो छोड़ दो, लेकिन बच्चू भाऊ ने वो तो पूरा किया। उसके बाद में जो भी धार्मिक स्थल है, जैसा मुस्लिम लोगों के है, हिंदुओं के है, बौद्ध समाज के है, उनको भी बच्चू भाऊ ने डेवलप किया। आपने देखा होगा कि अभी पिछले 5 साल में बच्चू भाऊ ने कम से कम यहाँ पे 5-6 करोड़ रुपए अभी तक डाली हुई है। शादी खाना हीरापुरा के तरफ बच्चू भाऊ के माध्यम से हुआ है। मुस्लिम एरिया में जहाँ अभी तक किसने ख्याल नहीं दिया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, लेकिन बच्चू भाऊ ने देखा नहीं वहाँ अपने को वोट मिले या नहीं मिले, लेकिन बच्चू भाऊ ने सभी तरफ जो भी लोग बच्चू भाऊ के पास आए काम के लिए, वहाँ के काम बच्चू भाऊ के माध्यम से पिछले 5 साल में या उसके पहले भी हुए, लेकिन ये 5 साल में बहुत ज्यादा स्पीड से काम अचलपुर या पूरे मतदार संघ में हुए है। अब चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं। इसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा का चुनाव एक अलग बात है और विधानसभा एक अलग बात है। जो आदमी कोई जात और धर्म की बात नहीं करता, कोई भी धर्म का आदमी अगर बच्चू भाऊ के पास जाता है तो बच्चू भाऊ ने उसकी कभी जात पूछी नहीं, धर्म पूछा नहीं, सिर्फ उसका काम पूछा है और उस काम को आखिरी उसका काम भी किया है। इसलिए हम लोगों का भी अब फर्ज बनता है कि जो हिसाब से बच्चू भाऊ ने जात पात धर्म न देखते हुए जो हिसाब से सभी वर्गों का सभी धर्मों का काम बच्चू भाऊ के माध्यम से हुआ, वही बात लेके हमें इस चुनाव में आगे जाना पड़ेगा। लोकसभा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बात पे अभी हमें चर्चा नहीं करना है। वो चुनाव अलग था, जो हुआ वो अच्छा हुआ। जो हमारा सबका लक्ष्य था वो बच्चू भाऊ ने जो बात लोकसभा में रखी थी और जो हिसाब से बच्चू भाऊ ने एक राजनीति की थी वो एक सफल राजनीति होके आपको भी जिस हिसाब से जो फैसला होना था वो हो गया। इसलिए अभी अचलपुर विधानसभा के फैसले की बारी है और जो ताकत से आज तक आप लोगों ने बच्चू भाऊ को साथ दिया है उसके दुगनी ताकत से अभी बच्चू भाऊ के पीछे आपको खड़ा रहना होगा, क्योंकि जो हिसाब से बच्चू भाऊ ने काम खड़ा किया है, बच्चू भाऊ का नेतृत्व अचलपुर में नहीं पूरे महाराष्ट्र में जो हिसाब से खड़ा हुआ है, तो बड़े बड़े राजनीतिक दलों का अभी पेट दुखना शुरू हुआ है। एक सामान्य घर का आदमी पूरे महाराष्ट्र में छा गया और धीरे धीरे ऐसा करके सबकी दुकानदारी कल बंद हो जाएगी। हिसाब से ये जो टाइम है विधानसभा का, बहुत कुछ लोग बच्चू भाऊ के पीछे लगे हुए हैं कि बच्चू भाऊ ये चुनाव हारे, लेकिन मुझे आत्मविश्वास है जो हिसाब से बच्चू भाऊ ने अचलपुर में काम किया है, जो हिसाब से बच्चू भाऊ ने कोई जात या धर्म पे कभी बात नहीं की, सिर्फ काम पे ध्यान दिया है, वो हिसाब से सभी यहाँ जो उपस्थित मुस्लिम भाई है उनको मेरा हाथ जोड़ के विनंती है कि एक एक घर को आपको जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। बच्चू भाऊ ने कभी जात धर्म की राजनीति पिछले 20 साल में नहीं, जब से बच्चू भाऊ आमदार बने हैं। लेकिन इसके पहले भी जब भी चुनाव आया तब तक बच्चू भाऊ के बारे में अलग अलग अफवाहें फैलाए गई और अपने लोग उसके शिकार हुए। वही बात पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज तो अगर कोई भी मुस्लिम भाई को अगर पूछने जाओ तो बच्चू भाऊ के बारे में कोई गलत नहीं बोलता। कोई भी यही बोलता है कि बच्चू भाऊ ने जो भी मुस्लिम भाई बच्चू भाऊ के पास जाए उसका हमारा काम हुआ है, बच्चू भाऊ एक अच्छा इंसान है। लेकिन सिर्फ अच्छा बोल के काम नहीं होगा, उसका वोट में परिवर्तित होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि काम करने वाला आदमी अगर नहीं रहेगा तो फिर आपके पास पछतावे के बगैर कहीं कुछ रहेगा नहीं। क्योंकि चुनाव के टाइम पे लोग आते हैं, जात धर्म की बात करते हैं और बाद में आपको वो दिखते भी नहीं, लेकिन बच्चू भाऊ के बारे में हम
अभिमान से ये बोल सकते हैं कि बच्चू भाऊ 25 साल और 24 घंटे जमीन पे काम करने वाला एक दमदार कार्यकर्ता के रूप में बहू ने काम किया है। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि जो हिसाब से बहू ने हमारे लिए रात दिन एक करके काम किया है, आप भी सभी लोग जो कोई पक्ष से भी जुड़े होंगे, मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनंती है कि एक काम करने वाले आदमी के पीछे आपने खड़ा होना चाहिए। यही आप सभी को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ, आपको विनंती करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। मेरा मंडल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सैयद गनी, अचलपुर जिला अमरावती, महाराष्ट्र से। आज हम अचलपुर हजरत शहंशाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह परिसर में है। यहाँ पर बच्चू कड़ू आमदार जिन्होंने यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया था और सभा का आयोजन किया था आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आइए उनसे जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने उनको जो चुनाव चिन्ह दिया है उसके बारे में जानते हैं। निवडणूक आयोग ने अभी प्रहार को बैट चुनाव निशानी दी है। अभी बल्लेबाजी दमदार बैटिंग हम करेंगे, चाहे बल्लेबाज कोई भी रहे, सबको बाउंड्री के बाहर करने वाले हैं। ये बैट सभी धर्म, सभी भाई के लिए, जो भी अत्याचारित है, जो भी जिसको जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए बैट भुने जाएंगी। और हमारे देश के हित के लिए, किसान और मजदूर के लिए, जो बहुत मेहनत करके कमाते हैं, उन लोगों के लिए बैट हम घुमाने वाले हैं। और मुझे पता है कि हमारा मतदार, जो बॉलिंग किसकी भी रहे, लेकिन बैट आम आदमी के लिए घूमती रहेंगी, बाउंड्री के बाहर फेंकते रहेंगे। और जो चुनाव आयोग ने हमको बैट दिया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने फिल्ले मिल पे 2 शब्द। फिल्ले मिल के बारे में हमने गए, जो भी फिल्ले मिल कांग्रेस के काल में जब हमारे शरद पवार जी मिनिस्टर थे, तब हमने एक कोशिश की थी। और चतुर्वेदी जी वस्त्र उद्योग मंत्री थे, ये मिल भुट्टेबुरी लेने जा रहे थे, तब हमने हस्तक्षेप किया और शरद पवार जी बड़े ताकत से मेरे साथ खड़े रहे। और बाद में ये मिल अचलपुर में शुरू हुई। भाजपा के 4 साल में, भाजपा के जब सरकार थी, वो 4 साल में ये मिल बंद थी, अभी भी बंद है। लेकिन उस दिन हमने मुद्दा उठाया था कि मिल अगर बंद रहती है तो 100% पगार उस कामगार को देना चाहिए, वो मिलना शुरू होगा। और वही ताकत से हमने अभी सूद गिरनी भी मंजूर की है। कम से कम 500-600 लोग उसमें काम में लगेंगे। तो ये एक उद्योग बंद होने के बावजूद भी हमने दूसरा उद्योग शुरू किया है। अभी संतरा में भी प्रोसेसिंग यूनिट हमारा निजामपुर में चालू है। धीरे धीरे इस मतदार संघ के उद्योग का जो पिछड़ा रहा है, उसको भी आगे करेंगे। शकुंतला रेलवे के लिए मैंने 2 बार लक्ष्य विधि उठाया। सरकार तैयार है, लेकिन उसका आखिरी प्लान जो डिजाइन बनाना चाहिए था, बनाया गया नहीं। जब बनेगा तब शकुंतला का वही मुख्यमंत्री साहब ने के साथ बैठक ली थी, तब उन्होंने कबूल किया कि हम 50% हमारे राज्य सरकार के तिजोरी से हम पैसे देंगे शकुंतला। ठीक है, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ जो गद्दी दिए गद्दी काम में आ रहे हैं कड़ू, जिन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि अचलपुर शहर में विकास की गंगा बहुत ही जोरों शोरों के साथ में शुरू होने वाली है। और यहाँ के गोर गरीब लोगों की तरफ वो ज्यादा ध्यान देते हुए आकर्षित करते हैं, ताकि लोगों को किसी भी तरह की किसी भी प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य वो हमेशा करते हैं। बांध काम से संबंधित अचलपुर शहर में अचलपुर परतवाड़ा जुड़वा शहर में विकास की गंगा बहुत जोरों से बह रही है और आगे भी बहने वाली है। बेरोजगारी का मुद्दा भी जल्द से जल्द यहाँ समाप्त होने वाला है। ऐसी जानकारी हमारे को आमदार बच्चू भाऊ कड़ू ने बंडेरा मंडल न्यूज के चैनल के माध्यम से दी है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और 78वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस वक्त हम अचलपुर हजरत शहंशाह रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह परिसर में है, जहां पर आमदार बच्चू भाऊ कड़ू यानी प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया था। मुस्लिम लोगों को लेकर बैठक की गई है आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर। तो आइए हमारे साथ में अचलपुर गाजी अखाड़े
के अध्यक्ष और दरगाह ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष मेंबर है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद रिजवान पहलवान हमारे साथ, हमारे अब्दुल खालिद भाई दरगाह उपाध्यक्ष, हमारे ज़मीर भाई, रेहान भाई और फ़हीम भाई। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमारे आमदार साहब बच्चू भाऊ कड़ू ने मुस्लिम कम्युनिटी की एक मीटिंग लिए आने वाले इलेक्शन के लिए। कि भाई मैंने जो काम किया यहाँ पर दरगाह को चमन बनाया, 5-7 करोड़ रुपए दरगाह को दिया और अचलपुर को चमन बनाया, गाजी अखाड़े को 8-10 लाख रुपए की मेट दिए और हेल्थ सेंटर का सामान देने की भी घोषणा की है। तो इसके बदले में बच्चू भाऊ हम सब लोगों से वोट की उम्मीद रखते हैं। हमारा भी काम है कि आमदार साहब को ये जो आने वाला इलेक्शन है इसमें सहयोग करें, उनका साथ दें। उन्होंने हमारा बढ़ चढ़ के साथ दिया और ना कोई जात धर्म ना कोई भेदभाव से उन्होंने बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लिया, कोई जात देखे ना पात देखे। इसीलिए हम दरगाह कमेटी की तरफ से बच्चू भाऊ के साथ है और सभी लोग जितने भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले मीटिंग में थे, सभी लोगों ने हमारे बच्चू भाऊ कड़ू के आने वाले इलेक्शन में साथ देने का वादा किया और तहे दिल से हम शुक्रिया अदा मानते हैं दरगाह की तरफ से जो बच्चू भाऊ ने 5-7 करोड़ रुपए दरगाह में आमदार फंड में से दिए। हमारे खालिद भाई, हमारे दरगाह के जितने भी लोग हैं सभी बच्चू भाऊ का शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले टाइम में भी इलेक्शन में उनका भरपूर साथ देंगे, हर चीज़ से साथ देंगे। ऐसी हमारी सबसे जितने भी आज लोग आए हैं इन सबका भी यही कहना है और हमारी दरगाह की तरफ से भी यही कहना है कि किसी को मत देखो, सिर्फ काम देखो भाऊ का और उनका साथ दो आने वाले विधानसभा में। देखिए हमारे साथ में मोहम्मद रिजवान पहलवान जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बंडेरा मंडल न्यूज़। सैयद गनी, अचलपुर, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। लेकिन निधि देखो, हमने पहले रोड के लिए निधि डाला, अल करीब कॉलोनी, अचलपुर। पहले रास्ता करो। आमदार बच्चू भाऊ कड़ू से चर्चित करते हुए मुस्लिम क्षेत्र के लोग। आप आगे मुसीबत की भी होती है, लेकिन यही बताना चाह रहे हैं आपको कि नेक्स्ट 4 क्वार्टर में लोगों की समस्या जानते हुए बिल्कुल हम करेंगे। चुनाव के पहले हमारे पानी का करवाने का प्रॉब्लम बाकी और कुछ है क्या? वो तो कर सकते हो, प्ले ग्राउंड उसका अगले हफ्ते में भूमि पूजन करने को आता हूँ। अभी तुम्हारे दिमाग में कोई इनका है कि भाई वो ऐसा है वैसा है, समस्या रहेगी तो बता देना। तो बहुत आगे ले भाव आ रहा है, भाव भी काट। जय जय चाहे तक लेना पड़ता है।